आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। एक सफर उम्मीद का। जी हाँ, जहाँ उम्मीद जिस पर टिकी होती है, लोग करने लगते हैं उन पर विश्वास। और लॉयंस क्लब के अंदर विशाल निशुल्क मिर्गी रोग उपचार शिविर हर महीने की 30 तारीख को लगता है। और आज दीपावली का अवसर और 30 तारीख को यह शिविर आयोजित हुआ। और पहला दूसरा नहीं बल्कि 315वां यह चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसके अंदर सूरसागर विधायक देवेंद्र जी जोशी, जिनका शिविर में स्वागत और अभिनंदन भी किया गया। यही नहीं, जहां उमेश जी लीला भी अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद थे। पूरी टीम जहां निःशुल्क चिकित्सा शिविर के अंदर हर महीने की 30 तारीख को होती है, वो भी थी। और उन मरीजों से भी जहां देवेंद्र जी जोशी मिले, उनको खुशी हुई कि इस तरीके के निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन हो रहा है। और रक्तदान शिविर की बात होती है, अनेक ऐसी रोगों की जानकारी के लिए भी अलग अलग शिविर आयोजित होते हैं। लेकिन इस तरह के रोग के लिए 315वां यह शिविर अपने आप में विशाल शिविर कहा जा सकता है। और ऐसे में डॉक्टर नगेंद्र जी शर्मा जिस तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हम जानते हैं कि यह शुरुआत कैसे हुई। बिल्कुल उन्हीं की जुबानी, उनसे ही हम करते हैं मुलाकात। आइए चलते हैं नगेंद्र जी शर्मा के साथ। इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। दीपावली के 5 दिन के महोत्सव की बातें चल रही है, लेकिन हर एक के घर में खुशियों का सफर हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक सफर उम्मीद का, और वो भी 315वां महीना कोई कम नहीं होता। और जहाँ विशाल निःशुल्क मिर्गी रोग के लिए जहाँ उपचार शिविर की बात आती है, और नाम जब आता है डॉक्टर नगेंद्र जी शर्मा का, तो बिल्कुल इस तरह के निःशुल्क उपचार के लिए लगातार 315 महीने तो यहाँ शिविर के दिख रहे हैं। बल्कि जब से आपने अपना काम शुरू किया, तब से ही किसी न किसी सेवा की बात निरंतर चलती रहती है। हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी शर्मा साहब से कि ये जो निःशुल्क मिर्गी रोग शिविर, जिसके अंदर हम खासतौर से देख रहे हैं कि 1,20,000 मरीजों का निःशुल्क उपचार हो चुका है, और ये जो भावना आपके मन में आई, वो कैसे संभव है? आज हमारे को 26 साल और 10 महीने हो गए इन कैंपों को करते हुए। मेरे घर में 36 साल से ज़्यादा ये कैंप हमारे घर में। मैं जब बम्बे से डॉक्टर में 1979 में प्रैक्टिस करने आया, तो मैंने देखा कि मरीजों को जंजीरों में डाल करके, कोड़े लगा करके, जूते सुंगा करके, मिट्टी का लगा के, हाथ झुक करवा के, भोकों से इलाज करवा के, उनकी बुरी हालत को देख के मेरे मन में विचार आया कि ये भी ज़िंदगी में कमाना तो सारी ज़िंदगी है, लेकिन ज़रूर हमें ऐसा कुछ एक काम करना चाहिए कि पीड़ित मानवों को मानवीय आधार के आधार पर इनको बुरे तरीके से इलाज किया था, उसको छुटकारा दिला के मेडिकल ग्राउंड पर इनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। क्योंकि इन मरीजों को समझाना कि ये एक बीमारी है और इसका इलाज निश्चित रूप से मेडिकल साइंस में होता है। और क्योंकि एक गरीब ग्रामीण परिवेश के गरीब है, ये ज़्यादा 5-5 दवाइयाँ नहीं ले सकते गरीब लोग। तो मैंने मेरे कुछ सहयोगी और साथी और फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ एक विचार विमर्श किया कि हम एक अभियान चलाना चाहते हैं, उसका नाम है एक सफर उम्मीद का। और उसमें हमें आप सबको दवाइयाँ मुफ्त देनी पड़ेगी और सेवाएँ मैं दूँगा। 28 फरवरी 1999 को हमारा पहला कैंप शुरू हुआ, और मुझे कहते खुशी है कि आज 315 सीधे 26 साल और 8 महीने हमें लगातार हो गए। करीबन 1.25 लाख से ज़्यादा मरीज हमारे यहाँ आकर के इलाज भी कर सकते हैं। जब हमारा कैंप खत्म होता है तुरंत ही बंद है, तो 2.25 से 2.5 लाख खाली मात्र इलाज करना ही हमारा ध्येय नहीं है। इन मरीजों में 3 भावना होती है, इनको सामाजिक परिपक्व कराना, इनका रोजगार उपलब्ध करवाना, इनके साथ जो सामाजिक पेजनीति है,
सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है वो ये भावना थी, पूरे जोधपुर के अंदर गायनेकोलॉजिस्ट में सब में ये भावना फैली थी कि मिर्गी की महिला कभी माँ नहीं बन सकती, तो कभी कोशिश की गया कि बच्चा मर जाएगा या माँ मर जाएगी। ये मैंने मरीजों से बातचीत की, मैंने पूछा कि आप कोई 4-5 साल शादी होगी बच्चे, थोड़ा सा हमारे को डॉक्टर ने कहा आप उनको से कुछ कर, मैंने कहा आप निश्चित होकर के हमारे इलाज कराइए और मैं गारंटी 100% आपको देता हूँ कि आप माँ भी बनेंगे, तो बच्चे को जन्म भी देंगे और अपनी पूरी पारिवारिक जिंदगी के साथ जिएंगे। वो कहते पूछे 8,000 ड्यूटी लगाने के लिए। दूसरी बड़ी समस्या ये आई कि जब मैंने शुरू की कि जिन मरीजों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं बच्चों को, उनको स्कूलों में एडमिशन नहीं दिया जाता कि आपके बच्चे को अब नहीं पढ़ाएंगे। जब मैंने कैब शुरू किया उसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री जनशांति के बाद जो कुछ बता रहे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इस तरह की एक समस्या हमारे सामने है, आप यदि एक सरकारी आदेश निकालें कि बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाएगा तो जिसको सरकारी या शिक्षा की कानूनी कार्रवाई सरकारी कानूनी आदेश उन्होंने निकाला। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि 12,000 बच्चे आज स्कूलों में पढ़ गए और पिछले 5 साल में जो बच्चे ठीक हुए उनमें 2 टीचर बन गए, 2 पटवारी बन गए और 2 सरकारी एलडीसी बन गए। मैंने इन कैंपों की उपलब्धि यही बड़ी हुई तो अपने रोजगार की खुलेगी। सबसे पहला मरीज जो मामला आया था वो गांधो गांव का पोखर राम था, जिसको बेड़ियों में बांध करके लाए थे। और राजस्थान पत्रिका ने एक अखबार को नहीं चाहते थे कि एम में पूछते थे तो मरीज को एक आदमी को दूसरे में बांध के लाया जा रहा है। मैंने उसका एड्रेस लिया, घरवाना था इसके अंदर भूत आता है लेकिन इसको खुला छोड़ते हैं पूरी बच्ची के आसपास उनको खा मैंने कहा निश्चित रही कोई आत्मा नहीं ठीक हो रही है। कहते खुशी है कि ये बीपी रोग के बारे में पढ़ सके इसके मैंने हिंदी में विशेष देखा और ये हर पुस्तक छोटे 15 बताते हैं और 2 बड़ी पुस्तकें मैंने लिखी और आज भी पिछले 26 साल से लगातार हर 30 तारीख को हमारा एक कैंप चलता है और चाहे दिवाली आए, चाहे होली आए, चाहे बरसात हो, चाहे कैसा भी हो, कोई दिन मैं 30 तारीख को आज तक रोज में 315 महीने में जोधपुर से बाहर नहीं गए। घर में मेरी भतीजी की शादी 30 तारीख को क्या हुई, मैंने पति को कहा कि घर का बोल किसका 31 तारीख का दिन 30 को तो शादी नहीं हो सकती, नहीं बहुत तो 30 नहीं है। कहने का मतलब अपने मरीजों को लगातार अभी आपके सामने एक महिला गई थी 11 साल बाद शादी 11 साल बाद आज लड़की की माँ बनी और उसके बाद अभी 1 महीने बाद अभी हुई है। ये लॉयंस क्लब और खासतौर से सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है वो कैसे है? देखिए इन कैंपों को अपनी शुरुआत जो है राष्ट्रीय अस्पताल में की, लेकिन अचानक एक दिन राष्ट्रीय अस्पताल के मालिकों ने कहा कि आप या हमारे अस्पताल में लगाना बंद करिए। दुख हुआ कि हमारे कोई कमाई का साधन नहीं है, लेकिन क्योंकि मालिक वो हैं तो हमें वो धक्का देने के बाद निकाल देते और निकाल देते, तो हमारे पास कोई जगह नहीं थी। हमने 4 साल तक कैंप जो है मारवाड़ के लिए गए और मेरे किसी बाहर से डेली भी है उस बात उस पर 4 साल हमने कैंप लगाए। फिर कोरोना काल आ गया, तो कोरोना काल में हमने व्यवस्था की गैर मरीज को दवाई घर घर में पहुँचे, उसमें CP 15 जी से रिक्वेस्ट की और दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूशन करने का हमने हम बनाए। जो मरीज नहीं आ सकते उनके गाँव में उनके घर निकाल जाते पर क्योंकि हमारे घर पहुँचे। फिर एक दिन RK साहब मेरे को मिले, मतलब मेरे को फुटपाथ के कैंप लगा के क्या कर रहे हैं, जगह नहीं है, थोड़ा मैं आपको जगह दिलाता हूँ हमारे लॉन्च स्कूल में आइए। मैंने कहा हमारे पास आपको किराया देने का काम नहीं है, ऐसे नहीं महीने किराया देते तो निःशुल्क सेवा है या नहीं, आप इसका पूरा निःशुल्क सेवा लीजिए, आप कैंप करें। तो लॉन्च स्कूल का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। पिछले 5 साल से कोरोना के तुरंत साल बाद से लगातार ये कैंप लगा रहे हैं, सारी व्यवस्था के लिए हमारे को देते हैं और कोई तरह का शुल्क हमसे नहीं देता है। इसके अलावा फार्मा कंपनियां बराबर हमारे को सहयोग दे रही है, तो कंपनियां दौड़े देती है, बाकी कोई संस्था का हमें कभी कोई सहयोग नहीं है। और इतने बड़े अभियान को चलाने में मेरे पास 4 आदमी तो है, 3 रिप्रेजेंटेटिव और 2 मेरे सहायक हैं। कोई हमारे पास सेवा करने के लिए बड़ा सेवादार बैठे हैं, फौजदार बैठे हैं, कुछ भी नहीं।
मात्र 3-4 आदमियों के सहयोग से ये टेस्ट करते आ रहे हैं और मैंने कभी किसी पर ईश्वर का है। मुझे नहीं मालूम है कि इस तारीख को कैंप कैसे लगता है और कैसे दवाइयों की व्यवस्था होती है, कैसे सब चीज़ें पूरी होगी। लेकिन 30 तारीख को कम हर माह की 30 तारीख को हमारा कैंप सफल होता है, पूर्ण रूप से सफल होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये सभी ईश्वर की मेहरबानी है और इन मरीजों की दुआएँ हैं जिनको लेकर के चलता है। लेकिन जैसे हमें कोई विशेष काम करना होता है, आज दीपावली का अवसर था तो हम इनको सदा इनके साथ हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, हर साल को जो भी त्योहार। तो कुछ दिन पहले मेरे को भी जी मिला मिले कि डॉक्टर मेरे लिए कोई काम बताओ। मैंने कहा किस तरह की दीपावली है, आप ये भी मरीजों को हमारे लिए मिठाई की व्यवस्था कर सकते, आप तो करेंगे ही। तो कहा नहीं मैं करूँगा। और वो अभी पूरी मिठाई का बात करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि कोई न कोई काम होना चाहिए। लेकिन जितनी खुशियां इन मरीजों के चेहरों पर देखने को मिलती है, जो सेवा के साथ जुड़े हुए होते हैं उनके चेहरों पर देखने को मिलती है। और यहीं कहीं डॉक्टर साहब ने जब ये कहा कि कोई आता है तो उनका स्वागत है, और नहीं भी है तो हमारे साथ जो कुछ है हम उन्हीं की सहायता से अपना काम करते रहेंगे। दिन एक जो तय किया हुआ है 30 तारीख का, चाहे वो काम कोई भी कैसा भी बड़ा क्यों न हो, बिल्कुल यहाँ 26 वर्षों से अधिक समय हो चुका है और ऐसी सेवा चलती है। हम भी आज दीपावली के अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ये सेवा इसी तरीके से करते रहे, इनकी टीम इनके साथ बिल्कुल इसी तरीके से जुटी हुई रहे और इन मरीजों का जो आशीर्वाद, जो आत्मा से जो आवाज़ निकलती है वो आवाज़ निकलती रहे। निश्चित रूप से सेवा करने वालों की भी कोई कमी नहीं होगी और सेवा की भी कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल एक बार फिर हम हमारे डॉक्टर नगेंद्र जी शर्मा जहां मृत्यु रोग के लिए निरंतर इतना कार्य कर रहे हैं और न्यूरो फिजिशियन की बातें भी करते हैं और आपके न्यूरो सर्जन के रूप में भी आप अपना काम करते हैं। बिल्कुल सेवा की यही उम्मीद दीपावली भी नहीं बल्कि हर रोज बनी रहेगी। हम यहाँ जुड़े हुए हैं उन मरीजों से जिनको तकलीफ होती है और डॉक्टर साहब किस तरीके से ठीक करते हैं। नाम आपका? तो आपको यहाँ आते हुए कितना समय हो गया? 4 साल हो गए। मेरी तबीयत खराब होती है, उनको लेकर 4 साल में बहुत अच्छा फर्क दिखा। डॉक्टर साहब ने ठीक करते हैं। 25 साल से बीमारी है उनको और डॉक्टर साहब से दवा लेते हुए 4 साल में 25 साल में इतना फर्क पड़ गया है कि उनको रिश्ता आ गया। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के लिए? ये हमारे लिए तो कहते हैं ना कि फरिश्ता है, फरिश्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से बात जिनके बारे में बच्ची अभी कर रही थी, उनकी माता जी भी हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे आपका क्या विचार है यहाँ इलाज पर? मैं तो नाम आपका जानता हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। मैं भी मदर के इलाज की है। 4 साल से हम इलाज करा रहे हैं, बहुत फर्क है। 25 साल से इलाज चला, कभी जाना नहीं है। जयपुर लगे, दिल्ली लगे, सब जगह लगे और अब बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, जहाँ जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि दवाओं के बिना कुछ नहीं होता और दवाओं के वितरण के लिए भी जहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, तो हमारे साथ जुड़े। नाम आपका सर? तो कमलेश जी, राजस्थान का इंटरव्यू लास्ट 25 साल से डॉक्टर साहब के साथ नॉन स्टॉप एक भी कैंप मैंने मिस कर दिया और हर कैंप के अंदर में सबके साथ नॉन स्टॉप एक भी कैंप मैंने मिस कर दिया और हर कैंप के अंदर में सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक जितने भी मरीज हैं उनके मरीज तक में हमारी कंपनी की तरफ आज 25 साल से 2.5 करोड़ से ज़्यादा कर चुके हैं और हमारी कोशिश है कि एक भी मरीज को बिना प्रीमियम से जमा ना पड़े। बिल्कुल, यहाँ मरीजों के चेहरों की खुशी को आप देखते हैं। इसके बाद संतुष्टि मिलती है और पूरा दिन दुआएं होती है, हमें एक प्रेरणा लेती है कि हम नॉन स्टॉप कैंप जब तक हम जिंदा हमारे साथ और हमारी कंपनी की तरफ से भी ये कोशिश है कि डॉक्टर साहब निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। हर मरीज की हमारा अंतिम लक्ष्य है एक भी मौके बाद तो जाके डॉक्टर भी करते हैं और केस को बिगाड़ देते हैं। उसके बाद ये आते हैं कई बार मैंने देखा डाम लगाए हुए मरीज आए हुए हैं, वो पर डाम लगा देते हैं पेशेंट के, उनके
उसके बाद यहाँ के उनका इलाज हुआ, 3-4 साल का ट्रीटमेंट ठीक हो गया, बाद में उन्होंने साधारण जीवन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी। बिल्कुल इसी तरीके की सेवाओं की भावना जब होती और कंपनियां भी साथ देती है तो निश्चित रूप से ऐसे जहाँ शिविर होते हैं आयोजित, ऐसे डॉक्टर होते हैं, इन मरीजों के चेहरों पर बहुत सी खुशी देखने को मिलती है।